मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। क्या हुआ? आप विक्रांत के कॉलेज गए थे ना? हाँ, ये सोचकर गया था कॉलेज कि वो मेरा बेटा है। मैं आज तक यही समझता रहा कि वो बड़ा होनहार है, आज्ञाकारी है, मगर वो मेरा वहम था, गलती थी मेरी। मगर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। क्या बताऊं? सबके सामने जलील होना पड़ा मुझे। जलील भी किसकी वजह से? अपनी औलाद की वजह से, उस औलाद की वजह से जिसे मैंने अपने जिगर का खून दे देकर पाला। क्या किया है उसने? पिंकी को कॉलेज से निकालने का प्रोटेस्ट किया है उसने। टेनिस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया उसने। उसकी वजह से सभी स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ हो गए हैं। अब तो उन्होंने एजुकेशन भी शुरू कर दिया पिंकी को वापस बुलाने के लिए। फिर क्या हुआ? उसकी इस हरकत ने प्रगति का हौसला बढ़ा दिया। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई ठाकुर भूपिंदर सिंह के सामने आंख उठाकर बात करने की, मगर तेरे बेटे की वजह से वो 2 टके की छोकरी बनकर खड़ी हो गई हमारे सामने। उसने हमें चुनौती दी है। जी तो चाहा कि उसे गोली मार दूं, मगर खून की आंसू भी बहा गया। उसने कॉलेज ट्रस्टी को हमारे खिलाफ भड़काया। नतीजा यह हुआ कि हमें कॉलेज ट्रस्टीशिप से इस्तीफा देना पड़ा। खुदा, तुम नहीं जानती, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे पर किसी ने आग चला दिया हो। और इसका जिम्मेवार है हमारा बेटा, हमारा अपना खून। ये वक्त किसी और जोश का नहीं है, ये वक्त आराम से बैठकर सोचने का है। विक्रांत हमारा इकलौता बेटा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर उसकी खुशी वो लड़की है, अगर उसकी खुशी प्रगति को शेयर देना है, अगर उसकी खुशी पिता की शिकस्त है, तो हम उसकी सारी खुशियों का गला घोट देंगे। ये भी भूल जाएंगे कि वो हमारा बेटा है, और तुम्हें भी भूलना पड़ेगा कि तुमने विक्रांत को जन्म दिया है। क्या कह रहे हैं? मैं माँ हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ? पिता का दिल पत्थर का हो सकता है, लेकिन माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है? औलाद की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। सुधा, क्या तू सिर्फ एक माँ है, पत्नी नहीं है मेरी? क्या पति तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्यों नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, पहले पत्नी हूँ, फिर माँ हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ना मैं पति को छोड़ सकती हूँ और ना ही अपनी औलाद को। लेकिन आज तेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें 2 में से एक को चुनना होगा, या पति को या बेटे को। ये किस दुविधा में डाल रहे हैं आप मुझे? हे भगवान, इससे तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। नहीं पता ना क्या हुआ, बताती हूँ। पिंकी कहाँ है? पिंकी, पिंकी, तेरी गुड़िया, तू रो क्यों रही है? तेरी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जरा सी बात हो जाती है और तू रोने लग जाती। आंटी, आप इसे जरा सी बात कहती है? जरा सी बात क्या, ये रत्ती भर बात भी नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं इतनी दूर गई थी, कम से कम ये तो पूछ के जहां मैं गई थी वहां हुआ क्या? क्या हुआ? हंगामा हुआ। हंगामा? कैसा हंगामा प्रगति? विकास भैया, ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने अपनी चाल चली
उसने पिंकी को कॉलेज से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने वो मिसाल सुनी है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसे खुद गिरना पड़ता है उस गड्ढे में। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने आपके खिलाफ इल्जाम लगाकर आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की और ट्रस्टीज ने उसकी बात मान भी ली, लेकिन मैंने उन ट्रस्टीज के सामने अदालत के वो पेपर्स रखे कि ट्रस्टीज मेरी तरफ आ गए और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को ट्रस्टीशिप से रिजाइन करना पड़ा। ट्रस्टीशिप से रिजाइन करना पड़ा उन्हें? हाँ, वो पिंकी को कॉलेज से निकालने की कोशिश कर रहा था ना, उसे खुद निकलना पड़ा। पिंकी, मैं कह रही थी ना कि कॉलेज जाने की तैयारी कर, अब जल्दी से तैयारी कर। आंटी आप सचमुच क्या? आप कुछ तो बोल। You're great, आंटी। I know, I love you। विकास भैया, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। ठाकुर भूपेंद्र सिंह का चेहरा देखने लायक था। वो एकदम तिलमिलाकर वहां से चला गया। लेकिन प्रगति, इसके बाद उसकी बदले की आग और तेज हो जाएगी और वो फिर से कोई नई साजिश रचेगा। ये उसकी पुरानी आदत है, वो उससे बाज नहीं आएगा। लेकिन वो दुश्मन है, एक बार उसने मारने की कोशिश की, दूसरी कोशिश वो जरूर करेगा। लेकिन भगवान हमारे साथ है। ये सच्चाई की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। इस बार सच्चाई जीत गई, आगे भी सच्चाई जीत जाएगी। लेकिन इस सब में सबसे हैरान करने वाली बात जानते हो क्या है? विक्रांत? हाँ, ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पहली शिकस्त उसके बेटे की वजह से हुई। इस लड़ाई में उसका बेटा भी उसके खिलाफ है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूं कि विक्रांत का आगे क्या होगा। May I come in, sir? Come in, my son. Come in. आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बेटे, मैंने एक बहुत अहम फैसला किया बेटे। मैं ये कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ बेटे। आप कॉलेज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटा सच तो ये है कि मैं इस कुर्सी के लायक ही नहीं हूँ। इस कुर्सी पर बैठकर जाने अनजाने में न जाने कितने गुनाह किए मैंने, और मेरा पश्चाताप यही है कि ये कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए छिन जानी चाहिए मुझसे। जाने से पहले एक अहम फैसला करके जा रहा हूं मैं, और ये फैसला मैं अपनी माफी के तौर पे करके जा रहा हूं। बेटा ये फैसला है पिंकी का रीएडमिशन का। सर? हाँ बेटे, पिंकी विल बी अ स्टूडेंट ऑफ TNT कॉलेज। बेटे एक काम करोगे मेरे लिए? बोलिए सर। एक अहम फैसला मैं तुमसे भी चाहता हूं। अगर किसी वजह से तुमने ये फैसला नहीं किया तो मुझे लगेगा मेरा ये पश्चाताप अधूरा ही रह गया। आप हुक्म दीजिए सर। बेटे ये है वो एप्लीकेशन जिसमें तुमने टूर्नामेंट ना खेलने की अर्जी दी थी। अब तो इसका कोई मकसद नहीं रह गया। पिंकी दोबारा कॉलेज में आ गई है। मेरी खुशी के लिए अपने हाथों से तुम इसे फाड़ दो। सर आप ये... विक्रांत बेटा, यूं तो जिंदगी हम सब से खेल खिलाती है, और शायद इसीलिए हम सब अपने तौर पर खिलाड़ी हैं। मगर बेटा तुम जैसा खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होता। आज हमारी नजरें तुम पर हैं, कल इस देश की होंगी, और उसके बाद सारी दुनिया की। बेटे तुम जहां भी रहोगे, मैं रहूं ना रहूं, मेरी दुआएं, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा। गॉड बी विद यू माय चाइल्ड।
गॉड बी विद यू। सर मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकता। मुझे पता था मगर क्या बेटे? बोलो विक्रांत। सर अब मैं इस कॉलेज में नहीं रह पाऊंगा। बेटे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सुलझाई नहीं जा सकती? सर एक ही उलझन है कि मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा हूं। वो इस कॉलेज की ट्रस्टीशिप से रिजाइन कर चुके हैं। बेटा मगर तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है और ये सब जानते हैं। सर अब मेरा इस कॉलेज में रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं विक्रांत, तुम जैसे ब्रिलियंट और डायनामिक टेनिस प्लेयर के लिए इस कॉलेज के दरवाजे कभी नहीं बंद हो सकते। प्रगति दीदी, इन दिनों जो कुछ भी हुआ है कॉलेज में या जो कुछ मेरे डैडी ने पिंकी के साथ किया वो किसी से छुपा नहीं है। वो गुनहगार साबित हो चुके हैं। अब उन्हें अपनी शर्म छुपाने के लिए ट्रस्टीशिप से रिजाइन करना पड़ा। क्या एक बाप के गुनाहों का असर एक बेटे के दिलो दिमाग पर नहीं पड़ेगा? विक्रांत, तुम्हारे डैडी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि तुमने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, ये जानते हुए भी कि नाइंसाफी करने वाला तुम्हारा खुद का बाप है। अपने बाप के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेटे को अपने बाप के गुनाहों की सजा देना कहां का इंसाफ होता है? देखो विक्रांत, तुम इसी कॉलेज में पढ़ोगे और हमारी ये जो लड़ाई है ना, किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, जुल्म के खिलाफ है, जालिमों के खिलाफ है। और इस लड़ाई में हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहती हूं, तुम्हारे डैडी एक बरगद की पेड़ की तरह है जिसके साए में कोई दूसरा पेड़ पनप नहीं सकता। इसलिए आज से तुम अपने कदमों को मजबूत करने की कोशिश करो, अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश करो, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, ताकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे डैडी के नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से जाने। प्रगति बेटी, कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद वक्त होता है। वक्त के थपेड़े इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। उस दिन जब तुमने मुझे नसीहत दी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस छोटी उम्र में वक्त ने तुम्हें बहुत सिखा दिया। बेटी, मुझे फक्र है तुम पर और तुम्हारी जैसी औरतों पर जो दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। बेटे एक बात और, मैं अपने पश्चाताप के लिए ये कॉलेज छोड़ रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्रिंसिपल साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं आप। वक्त की मजबूरी ने आपको एक गलत फैसला लेने पर मजबूर किया, लेकिन वक्त पर आप संभल भी गए। प्रिंसिपल साहब, अब आप दूसरी भूल मत कीजिए, ये कॉलेज छोड़कर मत जाइए। उस दिन मैंने आपको काफी भला बुरा कहा। उसके पीछे एक मकसद था। मैं आपको नींद से जगाना चाहती थी, आपके अंतरात्मा को झंझोड़ना चाहती थी। लेकिन आप तो महान हैं। आप वक्त पर जाग भी गए। आप इस कॉलेज को आपकी जरूरत है। इन बच्चों को सही तालीम देनी है, इनका मार्गदर्शक बनना है। मगर बेटी, आपने मुझे बेटी कहा, अब बाप के कर्तव्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। पिंकी,
प्रिंसिपल साहब, मैं पिंकी और विक्रांत को आपके जिम्मे में छोड़ती हूँ। God be with you, my child. अब क्या करने आए हो यहां? सबके सामने बाप की पगड़ी उछालकर, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब क्या लेने आए हो यहां? डैडी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी... विक्रांत, तुमने जो कुछ किया है उसके बाद तुम इस घर में रहने लायक नहीं रहे। हमने सब रिश्ते नाते तुमसे तोड़ दिए। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम चले जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटे को घर से निकाल रहे हैं? बेटे को नहीं, उसे घर से निकाल रहा हूं जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे घर से निकाल रहा हूं जिसने दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे मुंह पे कालक पोत दी। भूपिंदर सिंह आज तक किसी के आगे नहीं झुका, मगर इसकी वजह से आज मुझे ट्रस्टीशिप से इस्तीफा देना पड़ा, वो भी उस लड़की के सामने जो हमारे जूतों के पास बैठने लायक थे। ये यहां नहीं रह सकता। अगर ये यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रहूंगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ठाकुर साहब, औलाद तो माँ बाप का दिल होती है। अगर दिल ही न रहे तो वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? औलाद की मोहब्बत में पागल हो गई हो तुम। घर छोड़ने का मतलब समझती हो? औलाद की खातिर माँ बाप अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मैं तो सिर्फ घर छोड़ने की बात कर रही हूँ। घर छोड़ने का मतलब है तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ अपने बेटे के साथ, मगर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वाह डैडी वाह, कितनी अजीब जिद है आपकी। एक तरफ आप अपनी औलाद की जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और दूसरी तरफ जब वो औलाद किसी मजलूम को बचाना चाहती है तो आप उसी औलाद की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। बेटी कुसुम, नहीं डैडी, अगर माँ और विक्रांत इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी, और अगर मैं इस घर से चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे जो बाप अपने बेटे को घर से निकाल सकता है, जो पति अपनी पत्नी के साथ जिंदगी के सारे रिश्ते तोड़ सकता है, उस दिल में उस बेटी के लिए जो पराई हो गई है, क्या मोहब्बत होगी, कैसा प्यार है आपका। आपका प्यार एक ढकोसला है, झूठा है आपका प्यार। बेटी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपने पत्नी और बेटे को घर से निकालने के बाद आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो ये खुशी आपको मुबारक हो, मुबारक हो आपको ये घर। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो माँ और विक्रांत भी इस घर में रहेंगे। जहाँ माँ और विक्रांत नहीं रहेंगे उस घर में कुसुम कभी नहीं रहेगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नम्रता। जय नसीब जो आपके कदम इस घर में आए। ऐसी तो कोई बात नहीं नम्रता। बात तो ऐसी है ठाकुर साहब, एक मुद्दत हो गई आपको देखे हुए। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस जिंदगी में फिर कभी आपके दीदार होंगे, मगर देखिए आज मेरी किस्मत को मुझ पर तरस आ गया। ऐसी क्या बात है, तुम बुलवा लेती तो हम आ जाते। बस सरकार, आपकी इसी अदा पर तो मरमिटे हैं हम। नम्रता, मैं आज एक बहुत जरूरी काम से आया हूं तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपने मुझे याद तो किया। कहिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? अभी कमसिन है। इसका नाम पिंकी है, ये TNT कॉलेज में पढ़ती है।
तो आप बस हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? इसे कॉलेज से उठवाना है और ये काम तुम बाखूबी कर सकती हो। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। ठाकुर साहब, हमारी तो उम्र गुजरी है इस काम में। भगवान झूठ ना भुलवाए, ना जाने कितनी अधखिली अनखिली कलियों को मसला है मैंने। इस मामले में मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती है उन्हें मसलने में। आखिरकार यही तो हमारा पेशा है और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। इस काम में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। इतना याद रखो कि ये लड़की प्रगति के भाई की बेटी है। प्रगति? तो इसका मतलब है प्रगति आपके रास्ते का भी पत्थर बन गई है। ठाकुर साहब, उसका नाम सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई हैं। और अब ये काम मैं अपना पेशा समझकर नहीं, ईमान समझकर करूंगी। नम्रता, प्रगति एक खतरनाक औरत है। हमने उसे कमजोर समझा। शायद हमारा ख्याल गलत था। वो हमारी ताकतवर दुश्मन है। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब आग के दरिया में तैरना है तो फिर शोलों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे करता हूं, मगर ये अगवा नहीं लगना चाहिए। देखिए, आपने मुझ पर भरोसा करके ये काम मेरे जिम्मे किया है। इंशाअल्लाह मैं अपने इस इम्तिहान में खरी उतरूंगी। तो फिर हम चलते हैं। ठाकुर साहब, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत है। काम खत्म होने के बाद मुझे फोन कर देना। जी, चलता हूं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत